वंदिता अर्जुते मोक्षम आराहण कंसो। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव खजाराक्षी आदिनाथ भगवान की जय। एक खजाराक्षी शांतिनाथ भगवान की जय। अर्चनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। आचार्य श्री पदम नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान अश्रुत पूर्वोपदेशक आचार्य भगवान श्री वैराग्यनंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरण में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। हम्म। आज थोड़ा लेट हो गया। अब क्या करूँ। हम तो भगवान इसकी तरफ दृष्टि होती कि आज हमें भगवती आराधना मिल रही है, इसके ऊपर दृष्टि है हमारी। अब क्या करूँ पंकज जी, बहुत सारी चीजें हैं, सबको मेंटेन करना। सुबह से शाम तक आप दे ही तो रहे हो, ले कुछ भी नहीं रहे हो। सुबह भी पूरा 6 बजे से बैठता हूँ, 6:15 बजे से जी पूरा बिल्कुल। 8:30 पौने 9 बजती है पूरी। मतलब वो आहार के समय को भी फिर उसके बाद 10-15 मिनट और लेट ही हो जाता है। पहले घर हाँ, घुमट कर्मकांड, फिर धवला जी, फिर अब यहाँ गाथा के निवगो पद का व्याख्यान करते हैं। जी। यही अपरिक्रम चलेगा ना। पूरा हो गया, अब आगे चलेंगे। हाँ। चार 7 अपरिश्रावी गुण का कथन पूरा हो गया। जी। आवाज आ रही है। आ रही होगा। गड़बड़ तो नहीं है कुछ। नहीं नहीं, अभी तो ठीक है। अपरिश्रावी गुण के कथन को पूर्ण करके अब आगे निवगो पद का व्याख्यान करते हैं। संथार भत्तपाणि अमुन्ने वाचिरम वकीरन्ते पड़ी चरग पमादेणिये सेहान मसूड़ गिराहिम सीदुन्ने छुआ तन्ना किलामिदो तिब्ब वेदना एवा कुविदो अविज खवो मेरम वा भेत्तुमिच्छिजे निवैणे तदोषे चित्तम खवयस्य निवेदवम अक्षोभेण खमाये जुत्तेन पनट्ठ पाणिने। संस्तर और भोजन पान छपक को मन के अनुकूल न मिलने पर अथवा उसमें देरी करने पर अथवा निर्यापकों के वैयावृत्ति करने में प्रमाद करने पर अथवा संलेखना विधि से अनजान नए साधुओं के कठोर और प्रतिकूल वचनों से छपक कुपित हो सकता है अथवा अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। जी। अनुकूलता ना हो, देरी हो जाए, कोई प्रमाद करे, सम्मान पूर्वक चीजें ना हो, तो क्षुभित हो सकता है। और एक बार छपक को व्याकुलता अगर पैदा हो गई तो व्याकुलता पैदा होने से उसको जो संक्लेश हो जाएगा, तो वहां संक्लेश के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। वो समाधि करने के लिए आया हुआ है। इसलिए उस समाधि को बहुत गंभीरता से, एकाग्रता से, अहोभाव से, पूरे मनोयोग वचन योग काय योग को शपथ की तरफ लगा करके हर चीज का बारीकी से ध्यान रखते हुए सारे काम इसलिए समाधि के समय छोड़ दिए जाते हैं। जी। क्या अर्थात समाधि के समय में अपनी स्वाध्याय नहीं करना, सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना, अपना कोई भी काम नहीं करना, सारे काम एक तरफ और समाधि का काम एक तरफ। यहाँ हम प्रमाद कर जाते हैं, चलो भाई आधा घंटा क्लास, 1 घंटे की क्लास है, आप 15 मिनट में लोग आ गए उनसे बात कर ली, तो बाहर के कोई आ गया, ये हो गया वो हो गया, वो सब चलेगा यहाँ पे, लेकिन समाधि के समय ये सब नहीं चलेगा। जी। वहां कोई बाहर बैठा रहे, अंदर बैठा रहे, कुछ भी होता रहे, सबसे पहला काम है छपक्का। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी प्रमाद हमने किया और थोड़ी सी भी व्यवस्था में गड़बड़ी हुई, या तो छपक का असमाधि मरण हो जाएगा या उसको संकलेश हो जाएगा।
वहां प्रमाद नहीं चाहिए तो नहीं ही चाहिए, क्योंकि वहां हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए उनका संस्तर लगाना है, जैसे उनका संस्तर पाटा लगाया, पाटे के ऊपर घास लगाई, अब घास को ढंग से खोल के नहीं लगाई और वो छपक को चुभ रही है, कहीं से मोटा हो गया कहीं से पतला हो गया, वो परेशान हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहां पर उसकी अनुकूलता क्यों नहीं मिल रही, तो हो सकता है कि सामने ने प्रमाद कर दिया। अब किसी नए साधु को घास लगाने के लिए बोला, इनके पाटे पे घास व्यवस्थित बिछा दो, उसने व्यवस्थित नहीं बिछा के उसको ढंग से खोला नहीं, और कहीं से वो मोटा हो गया, कहीं गांठ बनी हुई है घास के अंदर, कहीं पतला हो गया, और वो गांठ उसके पीछे चुभ रही है, अब वो बता भी नहीं सकता कि मेरे गांठ चुभ रही है, जी। और अंदर ही अंदर उसको संकले चल रहा है। बोले देखो ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। इसलिए संस्कार के बारे में, और भोजन पान, भोजन पान, अब दो चीजें उस छपक साधु को लेनी है, बड़ी मुश्किल से उसको 5 मिनट पकड़ के खड़ा रखेंगे, और उस समय सारी तैयारी ऑलरेडी पहले से नहीं है। अब उसको तो ले जाके बैठा दिया और खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद सोच रहे हैं ये चीज तो गर्म नहीं है, इसको गर्म करके लाओ, तब तक गर्म करके लाएंगे, तब तक क्या वो छपक खड़ा रहेगा वहां? जी। क्या? बिल्कुल, मतलब ऐसी चीजों की बहुत बहुत वहां पर सावधानता रखनी पड़ेगी, ताकि उनको इस चीज से, इसके निमित्त से उनको प्रतिकूलता ना हो, वो संकलेश पर। अर्थात आप दिमाग लगा लगा के पहले से ही टेबल पे पूरा सामान ऑलरेडी तैयार रहना चाहिए, ऑलरेडी उसमें एक चीज एक्स्ट्रा रहनी चाहिए, बच जाएगी चलेगा, कम नहीं रहना चाहिए। जी, पूरे प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा ये। हाँ, पूरा प्लानिंग के साथ करना चले पड़ेगा, पूरी चतुराई के साथ करना पड़ेगा, पूरे दिमाग के साथ और पूरे मनोयोग के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ करना पड़ेगा। तो आप अगर वहां पे प्रमाद करते हैं, और अगर आप में दिमाग नहीं है, हल्के दिमाग से काम करोगे, तो हल्के दिमाग से काम होने वाला नहीं है ये। और वहां पे वो जब 5 मिनट के लिए सिर्फ खड़ा होने की उसकी सामर्थ्य है, उसको पूरी थाली वाली सारा सेटअप वहां जम जाएगा, फिर हम उसको लेटे लेटे ही शुद्धि कराएंगे, लेटे लेटे उसके हाथ पैर पहुंचेंगे, बैठा के नहीं कराएंगे, क्योंकि बैठा के कराने में उसका परिश्रम हो जाएगा। जी। जी। क्या? बिल्कुल, मतलब उसकी अनुकूलता से ही सारी चीजें की जाएगी। सारी की सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई, एकदम से उसको खड़ा किया, 5 मिनट के लिए खड़ा किया, और जो पेय पदार्थ आदि देना था, जिस प्रकार से देना था, वो दे दुआ के तुरंत उसको लेटा दिया। क्योंकि जिस समय शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, बैठने में हार्ट बीट ज्यादा चलती है, खड़ा होने में हार्ट बीट और ज्यादा चलती रहे, और उस समय बैठा के खड़ा करने में प्राण जाने का खतरा रहता है। जी। क्या होता है? प्राण जाने का भी खतरा है। अब बिल्कुल हाँ, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाएगा तब। हाँ। तो इसलिए ना तो उसके संस्कार लगाने में प्रमाद करना, ना उसके भोजन पान में प्रमाद करना। अगर वो चीज अनुकूल नहीं होगी, अथवा उसमें देरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? अब वो छपक बैठा है, उसको ठंड लग रही है, और तुमको बिस्तर लगाने में टाइम लग रही है। संस्कार लगाने में मतलब बिस्तर मतलब संस्कार। हाँ, वही वही सस्ता है। तो उसकी ताकत इतनी नहीं है कि वो बैठा रहे। अर्थात आपको ऐसी सुविधा से करनी है कि उसको बैठा नहीं रहना पड़े और फटाफट काम हो जाए। या निर्यापकों के वैयावृत्ति करने में प्रमाद करने पर, जो निर्यापक लगा रखे हैं वो वैयावृत्ति करने में प्रमाद कर रहे हैं, अथवा तुम्हें संलेखना विधि आती ही नहीं है, संलेखना विधि से अनजान, अज्ञान। अनजान। अर्थात इसका मतलब जरूरी नहीं कि सब साधु को संलेखना विधि आती है, जी। कि कोई साधु बन गया तो बस वो समाधि करा देगा। भले दीक्षा में वो ज्येष्ठ हो सकते हैं, बट संलेखना की अपेक्षा थी तो वो नए हैं, इस प्रकार से होगा। हर विषय का अपना अपना मास्टर होता है लास्ट, उधर वाला उधर वाला। संलेख हर विषय का अपना अपना एक मास्टर होता है, विशेषज्ञ होता है। क्या? जी। एक्सपर्ट अपने 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 एक्सपर्ट होता है विषय अपने में। अपने विषय में। कोई सिद्धांत को समझता है, उसको पढ़ाने में एक्सपर्ट है, कोई कर्म कांड को पढ़ाने में एक्सपर्ट है, कोई जीव कांड को पढ़ाने में, कोई लब्धिसार चपनासार को पढ़ाने में, कोई चारित्र का पालन करने में एक्सपर्ट है, कोई चारित्र का पालन करवाने में एक्सपर्ट है,
कोई समाधि करवाने में एक्सपर्ट है, सबके अलग अलग, मतलब किस विषय के ऊपर किसने काम किया है। और इसके ऊपर निर्यापक आचार्य मल्टी स्पेशलिस्ट चाहिए। हाँ, मतलब जैसे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जो खड़े हैं, डॉक्टर की टीम खड़े हैं, वहां हमने उसका पूरा शरीर खोल रखा है, वहां कुछ भी अगर हो गया तो तुरंत सबको क्विकली निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल। क्या होना चाहिए? निर्णय लेने की क्षमता, प्रतिकूल परिस्थितियों हाँ, में निर्णय लेने की क्षमता। ब्लड ज्यादा बह गया, हार्ट बीट कम पड़ रही है, बीपी ज्यादा बढ़ गई या बीपी एकदम से लो हो गई, तो उसको एकदम से कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कौन सी इंजेक्शन लगाया जाए, कौन सी दवाई दी जाएगी, बोतल चढ़ाई जाएगी, क्या किया जाएगा। ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, यही तो होता है। और थोड़ी सी भी देरी की और आपको निर्णय करने में 2 मिनट लग गए, तब तक तो मरीज चला जाएगा। और फिर एक एक नई चीज और क्या बताई, नए साधुओं के कठोर और प्रतिकूल वचनों से। अब नए नए साधु, नए दीक्षित साधु थे, उनको समाधि की सेवा करने में लगा दिया, उनको अनुभव ही नहीं था। अब वो समाधि से तो कुछ भी एकदम से बोल रहा है, तो नए साधु बोले ये क्या है, उन्होंने भी उल्टा बोल दिया चपक को। नए साधुओं ने चपक की जो है अलग प्रकार की चर्या देख के वो नए साधु कुपित हो गए, उन्होंने भी गुस्सा कर लिया उसके ऊपर, चपक के ऊपर। बिल्कुल, ये तो लोक व्यवहार में देखा ही जाता है, अपने घर में भी सारी चीजें होती है इस प्रकार से। हाँ, तो ये सब काम होने से छपक अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है, अथवा शीत उष्ण भूख प्यास से पीड़ित होने से अथवा तीव्र वेदना से छपक कुपित हो सकता है और मर्यादा को तोड़ने की इच्छा कर सकता है। तब विचलित न होने वाले क्षमाशील मान रहित आचार्य को, उनका आचार्य कैसा चाहिए? क्षमाशील, मान रहित और विचलित न होने वाले, तीन हाँ, विशेषण हैं। एक सबसे बड़ा विशेषण लिखा है, मान रहित। जी जी जी। अगर वो मान रहित नहीं होगा, बोले ये तो छोटा है, ये तो इस प्रकार का है, मैं अब वहां बैठने का नंबर आया या करने का, बोले पाटा लाओ, तब तक वो खड़ा है, पर बिना पाटे के बैठा नहीं। पाटा आने में 10 मिनट लगे, तब तो वो खड़ा है। अरे चपकी वहां समाधि की व्यवस्था चल रही है, वहां पाटे की व्यवस्था नहीं है क्या? बिल्कुल, मतलब प्रधानता किसको देनी है, क्रम क्या होना हाँ, चाहिए, ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। अरे जब 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 कार्यक्रम चलेंगे, जब आपकी सम्मान का कार्यक्रम चलेगा, जब वहाँ आपका ही सम्मान है, तब वो बात अलग है। लेकिन यहाँ जब समाधि चल रही है, छपक की व्यवस्थाएं चल रही हैं, यहाँ मुख्य छपक है, कोई नहीं है मुख्य। सबके दिमाग में एक ही नजरिया रहना चाहिए कि छपक की समाधि व्यवस्थित होना चाहिए, बाकी कोई मुख्य नहीं है वहां। अगर वो मान रहित नहीं होगा, मान कषाय उसकी तीव्र होगी, तो उसका कोई छोटा मोटा काम करना पड़ेगा, उसके लिए वो दिक्कत करेगा। अगर वो कह दे कि मेरा आसन ठीक से लगाओ तब तक मैं बैठूंगा, नहीं तो तब तब तक शपथ की हालत क्या हो जाएगी मालूम नहीं हमने। तो वो चीज है, मेरा आसन ठीक से लगाओ या मेरी व्यवस्था ठीक से करो तब मैं आऊंगा, वहां देखो पहले छपक के बाद मेरी बैठने की व्यवस्था है कि नहीं है, तब मैं जाऊं। या कुछ काम करना पड़े तो मैं मेरे हाथ से कैसे करूं, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो चंपक की समाधि जहाँ चल रही है वो आपके कक्ष में हो, ये आचार्य के भगवत के कक्ष में हो, ये जरूरी नहीं वो बाकी बाजू के कक्ष में है, तो वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था बनी है, वो बनेगी तो ही मैं बैठूंगा, वो ऊंचा आसन लगा के नहीं लगाया बाकी के साधु की अपेक्षा से, ये सब देखते बैठे तो मतलब अब कोई, होती, अब वो यदि आचार्य होती पास है में तो अच्छी बैठा है, बात है। आचार्य पास में बैठा है, एकदम से कुछ काम आ गया, एकदम से छपक को उल्टी आ गई, अब वहां कुछ बर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा अगर उल्टी आ गई, वो सारा का सारा उसका संस्कार खराब होने वाला है, और उसको ठीक करना और महाभारत हो जाएगा। तो एकदम से क्या करें, बर्तन कोई पास में नहीं, तब तक डब्बा लाएंगे, तब तक उल्टी बाहर निकल जाएगी, जी। तो फिर क्या करना? तब तो स्वयं ही खुद अपना कर को ही अंजलि को ही वो पात्र बना देंगे, और क्या करेंगे। हाँ, तो वो आचार्य ये ना सोचे कि मैं इसकी उल्टी ले रहा हूँ हाथ में। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, हाँ। और ये बात मेरे साथ घट चुकी। अभी अनुमान यही लगा रहे थे, क्योंकि इतना आप जिस तरीके से बता रहे हैं मतलब ये बात हो चुकी है। हाँ,
वो क्या, हमारे एक महाराज थे, अब वो लेटे हुए थे, चटाई ओढ़ के लेटे हुए थे, उनकी इशारा करने की सामर्थ्य खत्म हो चुकी थी। अब वो जो इशारा कर रहे थे वो इशारा हम समझ नहीं पा रहे। अब वो अगर हाथ से हमको इशारा करते थे, सिर्फ ये कन्नी उंगली उठा देते, तो हम समझ जाते कि ये भाई ये लघु शंका के लिए कह रहे हैं। अब उनको लघु शंका तेजी से आ रही है और वो रोक के लेटे हुए हैं। आधा घंटा हो गया, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह से बोलने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ का इशारा नहीं कर पा रहे। तो एक हल्का सा हमको उनके मुंह से एक शब्द निकला, ला 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 ला, ऐसा कुछ निकला, तो हमने तुरंत, हमारा दिमाग चला कि इनको लघु शंका की लग रही है। तुरंत हमने चटाई हटाई। चटाई हटाई तो उनकी लघु शंका उनके संस्तर पे दो चार बूंद टपक चुकी थी। इतनी स्पीड से उनको लघु शंका, तो जबरदस्ती उसको रोकने पड़े थे। तुरंत अब डब्बा मंगाए करें, तुरंत मैंने हाथ किया, मेरे हाथ में उन्होंने लघु शंका की। क्या बात है, ये निर्वी चिकित्सा गुण का बहुत सुंदर उदाहरण है भगवान ये। क्या बात है अब मैं ये। तब तक ये सोचूं, तब तक अब दूसरी समस्या क्या है कि अगर वो लघु शंका उनके पूरे संस्तर पे हो जाती, तो पूरे संस्तर को हटाना, उसको साफ सफाई करना, उसको वापस बिछाना, उनको वहां से हटाना, ये अलग से परिश्रम हम कर लेते, वो तो ठीक है, लेकिन उनके लिए परेशानी का काम हो जाता। बिल्कुल, बहुत परेशानी हो जाती है। क्या? ये माता का वात्सल्य जो होता है ना, वो वात्सल्य के बिना वो हो ही नहीं सकता है, उसके बिना दूसरा कोई शब्द ही नहीं इस चीज को। ठीक है, अभी बाहर भी जाओ कल, अभी तो रुकोगे ना? अच्छा ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, वही सुनती थी। ठीक, बढ़िया। हाँ, कल पहाड़ पे भगवान को लेके जाएंगे ना, बचपन से जाते हैं, हर साल तो लेके जाते हैं। हाँ। बात समझ में आई ना पंकज जी? जी जी। और ये चीजें सबके द्वारा हो, ये जरूरी नहीं है। और उस समय ऐसा दिमाग भी चलना चाहिए कि मैं हाथ में ले सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। समय अब दिमाग सूचकता, दिमाग दिमाग भी तो चलना चाहिए। समय सूचकता बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। यानी कि जब तक मेरी अंजलि पूरी भरी, तो तब तक उनको डब्बा लाए, तब तक वो डब्बा लाए। और ऐसे ही एक छपक को हमने एनीमा चढ़ा दिया। क्या? जी एनिमा पेट का मल साफ करने के लिए एनीमा हमने दे दिया। चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। अब गलती हमारे से ये हो गई कि एनीमा नहीं चढ़ाना चाहिए था। एनीमा तब चढ़ाया जाता है जब उनके अंदर पेट में थोड़ी ताकत प्रेशर बनाने की हो, तो वो हल्की से प्रेशर से उस पूरे मल को फिर उसके साथ बाहर निकाल देते हैं। अब उनकी ताकत बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, अंदर से प्रेशर खत्म हो चुका था। बात समझ रहे हैं ना? जी जी जी। और ऐसे समय में वो एनीमा, हमने, डॉक्टर ने बोला, बोले, हमने पूछा भाई क्या करें, बोले एनीमा लगा दो। अब एनीमा लगा दे, वो मरीज की परिस्थिति देखी नहीं, एनीमा लगा दिया। अब क्या स्थिति हो गई कि वो अंदर चढ़ तो गया, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकला। बाप। अब बाहर नहीं निकला, यानी कि हमको सुबह 10 बजे एनीमा लगाया, शाम को 5 बज गए। ओहो। हमने हाथ पे ग्लाउज पहने, ग्लाउज पहन के अब बार बार थोड़ा थोड़ा निकले, बार बार थोड़ा थोड़ा निकले, बार बार थोड़ा थोड़ा निकले। अब ग्लाउज पहन के हमने अंगुलियां डाल डाल के अंदर से भी बाहर निकाला, लेकिन पूरा साफ ही नहीं हुए। ये तो डॉक्टर वाली बात नहीं, डॉक्टर, नर्सिंग, आईसीयू सारा एक साथ बन रहा है वहां पर। तो दोनों हाथ में सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ग्लव्स लगा कर बैठे रहे। क्या बात है भगवान, किस तरीके की चर्चा होती है। और यहाँ पर बैठे बैठे श्रावक समाज चर्चा करते रहता है, वो महाराज जी ऐसे, वो महाराज जी वैसे। चर्चा अलग चीज है, जब काम करना पड़ता है तब अलग चीज। भगवान आपके घर के लोगों के लिए कोई नहीं करे ये सब चीजें। हम्म। खुद के माता पिता, खुद के बच्चे के लिए भी ये बात तुदे होती है, नर्सिंग लगा लेते हैं। मतलब
ग्लानि भी जीतना चाहिए, मान से भी रहित होना चाहिए, चिड़चिड़ापन भी नहीं आना चाहिए, विचलित भी नहीं होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। ये लिखी ना सारी बातें। जी बिल्कुल। ये लिखी हुई पढ़ना अलग चीज है, लेकिन हाँ। जब ये, हाँ, इसलिए मैं सारी चर्चा कर रहा हूँ। साक्षात में होना, मतलब ये बात बड़ी, बहुत बड़ी बात है ये। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद की प्रशंसा करने के लिए बैठा हूँ यहाँ, नहीं, ये पर तो एक ऐसे बाद उदाहरण, में बात निकली। हाँ, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत है यहाँ पर, और स्वानुभव आप जो बता रहे हो, मतलब ये साक्षात में चीजें इस तरीके की होती है। हमने किया है ऐसा। बिल्कुल। मतलब उसको उठाना, बैठाना, मलमूत्र साफ करना, उसको बड़ी मुश्किल से खड़ा करना, कैसे उसको आहार कराना, कैसे सावधानी रखना, कैसे तत्परता दिखाना। और हमने ये हमेशा देखा है, अगर हमने उस मूवमेंट पे, जो सेंसिटिव मूवमेंट्स होते हैं, किसी दूसरे साधु को हम नहीं लगाते। स्वयं। वहां भले ही जब तक हमको पता है कि ये मूवमेंट अभी चल सकता है, अभी तो लंबा है, तब पे दूसरे साधु बैठे रहे। लेकिन जब मेन मूवमेंट आता है, मेन सेंसिटिव बना आता है, तब हमको वहां खुद ही खड़ा रहना पड़ता है। हम दूसरे के हाथ में छोड़ के उसका रिस्क नहीं ले ले सकते, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। और और कभी कभी ऐसा भी हुआ है, जैसे हम करते 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 थक गए, लास्ट में यार अभी कोई बात नहीं, आज तुम कर लो, और उसी दिन गड़बड़ हो गई। मतलब पेशेंस भी नहीं खोना है। हाँ, आगे, अरे हर इंसान का एंड भी तो होता है ना, कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, एक एक पॉइंट तो है ही सबका। हाँ, एक पॉइंट तो है ना। भाई और करते 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 लास्ट में चलो कोई बात नहीं, अब तुम सब समझदार हैं, वहां तुम कर लो, देखो। एक सैचुरेशन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट तो आता ही है। हाँ, भाई बातें मतलब समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत है। मैं स्वाध्याय से बात कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है दिमाग में, बातें समझ में आ रही है कि नहीं, किस प्रकार की व्यवस्था बनती है, किस प्रकार की चीजें होती है, आगे चल करके हम में, आपके साथ, किसी के साथ भी ये घटित हो सकती है। और क्षपक हाँ, तो, वो तो पूरा शक्तिहीन होकर के पड़ा हुआ है वहां पर। और ये चीजें अगर सामने वाले ने हमारे साथ करनी चाहिए, हमारी इतनी सेवा होनी चाहिए, अगर ये बात अगर आपके दिमाग में है, तो क्या हमारे जब तक शरीर ठीक से चल रहा है तब तक हमने किसी के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो सामने वाला मेरे लिए कुछ करे, इस प्रकार की अपेक्षा, भले वो वात्सल्य मूर्ति हो, भले वो जो भी हो, वो तो अपना काम करेंगे, कर रहे हैं। पर अपनी क्या भूमिका बनती है, अपनी भावना क्या बनती है? मैं, यानी कि ऐसा होता है पंकज जी, अभी तक मैं जितने साधुओं को देख रहा हूं, और जो मैं उनसे एक्टिविटी चाहता हूं मेरे साधुओं से, वो एक्टिविटी अभी तक भी उनमें बन नहीं पा रही है। भगवान, ये बहुत बहुत मुश्किल चीज है, ये बहुत रेयर, हाँ, दुर्लभ कहते हैं ना, दुर्लभता वाली चीज है ये। क्योंकि लोक व्यवहार में भी अगर देखेंगे तो डॉक्टर के अपने कार्य, डॉक्टर के बाद में उसके साथ में जो उसको सपोर्ट करने वालों के कार्य, हर एक के अलग अलग है। और यहाँ पर सब चीजें अगर एक को ही करनी है, या एक उस लेवल तक अगर करना है, तो उस लेवल तक तो तभी पहुंच सकते हैं जब सब में ये गुण आ जाए, तभी तो हो जाएगा, नहीं तो कैसे होगा ये? यहाँ तक कि कभी एक ऐसी परिस्थिति भी आई, वही अपन जैसे किसी गांव में थे, अब साधु का स्थिति खराब हो रही है, उसका ब्लड चेक कराने वाला है, कोई ब्लड निकाल के गांव में देने वाला नहीं है। तो मैंने ये छोटी छोटी चीजें सब सीख रखी है। क्या बात उसका ब्लड निकाल के देना है, कुछ करना है, तो वो भी मैं निकाल के सिरिंज से करके, ये सब, ये मैं कोई घर से सीख के नहीं आया, जब जरूरत पड़ती है ना। है ये? बिल्कुल, ये मतलब ये उस समय के लिए जो जरूरत है वहां पर, वो तो एक जीव की, लेकिन जीव को इमरजेंसी बचाना। बोल है सभी, इमरजेंसी में हम मल्टीपर्पज होने चाहिए। बिल्कुल। अगर इमरजेंसी में मल्टीपर्पज नहीं होंगे,
या तो मल्टीपर्पज खुद हो, या हमारे पास ऐसा साधन हो, या हमारा ऐसा दिमाग हो, या ऐसी चतुराई हो, हम मल्टीपर्पज आदमी को ढूंढ के लिए आए। अब वो जंगल में और गांव में, दूर गांव में कहाँ से कहाँ मिले। अभी हुआ ना हमारे महाराज एक ऊपर तखत से, आपको ध्यान है? परसों ही 4-5 दिन पहले, नहीं, हमें पता नहीं चला। 4-5 दिन पहले तखत से वो नीचे गिर गए। ओ। तखत से नीचे गिर गए, क्या पता कैसे गिरे, नीचे चौकी रखी थी, सिर फट गया पूरा। ओह। उसमें अपने 6 संग, टाके आए। अपने संग में हो गया। हाँ, 1 घंटे तक तो खून नहीं रुका उसको, रात के 10 बजे। अब रात के 10 बजे वो फोन कर करके चारों तरफ से, भाई डॉक्टर को लाओ, ये करो वो करो, परेशान करना तो क्या करना, टाका लगाना जरूरी। साधु जीवन बड़ा कठिन है। कम से कम आधा पौना लीटर खून बह गया। तो ऐसे में अगर समझदार इंसान ना हो तो साधु का मरण के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने कुंदकुंदाचार्य ने कहा है कि पंचम काल में मेरा दुश्मन भी हो वो अकेला ना रहे, पास में कोई होना चाहिए। रात को जगाया हमने, गुणायतन में फोन करवाया, यहाँ जो सेवायतन चलता है उनके डॉक्टर को बुलाया। मैंने वहां तो उनका मेन आदमी था कि नहीं मुझे अभी डॉक्टर चाहिए चाहिए, किसी भी कीमत पे कहीं से भी लाओ। प्रेशर से बोलना पड़ता है फिर वहां पे, झगड़े के मूड में बोलना पड़ता है। सामने वो वाले को हल्का वो फुल्का तो बोलेंगे तो नहीं गलत। होता। ये एक अलग, वो तो एक और भी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, सब करवा के लेना। हाँ, जिस समय आपका मरीज आपके हाथ में है और डॉक्टर उठ नहीं रहा है या आ नहीं रहा है, तो फिर आपका मूड देखो कैसे सटकता है। बोले तुझे क्या चाहिए, पैसा ही तो चाहिए, पैसा पकड़ लेके पहले उठ के आ। तो ये कुछ चीजें, एक साधु थे, बहुत बहुत पुराने की बात है, उन्हें सुबह उल्टी दस्त शुरू हुए, शाम तक तो समाधि हो गई उनकी। अकेले थे, कोई देखने वाला था नहीं। श्रावक की इस लेवल में जाकर के वैयाव्रत करने की तैयारी हो गई, ये और जरूरी इस थी। लेवल में जाके भैया वृद्धि करने की तैयारी है नहीं, उल्टी दस्त का मतलब हैजा हो गया। सुबह से चालू हुए आहार के बाद, और शाम तक तो उनकी पूरा शरीर खाली हो गया। इतनी देर में ना तो किसी को सोचने का मौका मिला, ना किसी को समझने का मौका मिला, क्या ट्रीटमेंट करना ये समझने का मौका नहीं मिला। ये डॉक्टर को बुलाए ना बुलाए, ये करके शाम तक तो समाधि हो गई। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर अकेला रहेगा, या तो आपत्ति में खुद फंस जाएगा, या खुद बीमार हो जाएगा, या किसी के द्वारा आपत्ति में फंसा दिया जाएगा, और उस समय आपके पास अगर कोई समझदार इंसान नहीं होगा। इसलिए सारी जिंदगी तुम 50 साल अकेले रहे, लेकिन जिस दिन एक दिन आएगा ना, वो एक दिन 50 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। क्या? अरे मतलब समय ऐसा आएगा कि उसमें तो फिर बाकी सारा कुछ, कुछ भी मायने नहीं रखेगा वो। हाँ, वो 50 50 साल तुम अकेले रह नहीं चलेगा। समाज को मलाई खाने को चाहिए, मट्ठा कोई नहीं पीता। क्या बात। क्या समझ रहे ना मेरी बात को? बिल्कुल। साधु जब स्वस्थ हो, जब अच्छा हो, अच्छा प्रवचन करता हो, अच्छा समाज के लोगों को जोड़ता हो, पैसा इकट्ठा करके देने में समर्थ हो, तब तो सब समाज वाहवाही करती है। लेकिन वही साधु जब बीमार हो जाता है, कमरे में पड़ जाता है, समाज के करने लायक कुछ नहीं बचता उसके पास, समाज को देने लायक कुछ नहीं बचता, तब समाज सब मुंह मोड़ लेती है, फिर कोई नहीं आता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ समाज मलाई खाने वाली है, मट्ठा पीने वाला कोई नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। और
और जब बीमारी हो जाएगी तब सबके पास 100 कानून है, साधु को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, साधु को तो ये नहीं खाना चाहिए, साधु को तो वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। बाहर साधु अंदर बीमार पड़ा है और बाहर खड़े होके पूरी समाज इकट्ठी हो जाएगी और मजमा लगा के, नहीं अरे अंदर कौन गया, डॉक्टर गया, देखो उसने कुछ किया तो नहीं, इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया, एक बोतल तो नहीं चढ़ा दी, अगर चढ़ाई है देखो उनको मारा, जो बोतल चढ़ा रहे हैं उनको तो इंजेक्शन लगा है। ये मतलब बातें करने के लिए वो मजमा लगेगा, सेवार भैया वृत्ति करने के लिए मजमा नहीं है वो। भगवान, इसका इसका जो फल है ना, वो समाज को भुगतना शुरू हो गया है अभी इस चीज का। हाँ अभी आजकल ये हो गया है, जिनके, मैं सबके लिए सामान्य बात नहीं कर रहा हूँ, सबके ऐसा घर में नहीं, बट ज्यादातर ऐसे हालतें हो रही है कि माँ पिताजी पेरेंट्स यहाँ पर इंडिया में अलग है और बच्चे जो है कई तो दूसरे देशों में है। और अगर यहाँ पर पेरेंट्स को अगर कुछ बीमारी हो जाए तो वहां से आने की बजाय पर वहां से यहाँ पर नसीहत दी जाती है, तुमको समझता ही नहीं है, तुमने ऐसा ही किया होगा, तुमको समझता नहीं, तुमको कितनी बार बोला है तो भी तुम सब सुनते ही नहीं हो, तो आप भुगतो, ये करो। मतलब आकर के भैया, आप आकर के सेवा करने की तो बात छूट गई बच्चों के द्वारा, वो ऊपर से आपको ध्यान दे रहे हैं। ये हालत इतनी जगह पर देखने को मिल रही है। ये चीज होती है। ये पीड़ा हो रही है माता पिताओं को अब। और ये कैसे आ रहा है, जब जिंदगी में जो कांटे बोए वही तो आप निकलेंगे सबके बाहर। बस वही। 5 मिनट, 5 से 5 मिनट। बात आई ना समझ में? जी जी। इसलिए जो हम लोग प्रैक्टिकल में बहुत कुछ भुगत भोगी है। मैंने आपको शायद बताया था, जब हम सिर्फ 2 जन थे, एक महाराज और थे हमारे साथ, उनकी अंतराय हो गई, अंतराय होने के बाद हम रास्ते में चले, सिकरची से वापस लौट रहे थे। कहाँ से? शिखर जी सही। सन 2000 में। सबसे पहले हम सन 2000 में शिखर जी आए थे, फिर उसके बाद 2010 में आए, फिर 2023 में आए अब। तो उस समय उनकी रास्ते में तबीयत खराब हो गई, सड़क पे लेटे, उल्टी हुई, यानी कि सुबह 10 बजे से हम सड़क पे बैठे, शाम को 6 बज गए, वो महाराज की उठने की लायक ही नहीं बची। सड़क पे अकेले बैठे वो महाराज को लेके, कोई श्रावक हमारे साथ नहीं, कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं, हमारी जो गाड़ी थी वो आगे चली गई। हमने एक रास्ते में गाड़ी को रोक के ये बोला कि बोले आप, हमारी माता जी आगे गई हैं, 2 माता जी, और गाड़ी उनको ये बोलना जहाँ है वहीं रुक जाए। उस गाड़ी वाले ने बोला कि जहां आपको जाना है वहां चले जाएं। अरे, गलत मैसेज। वहीं पास में एक चाय की टपरी थी, उस चाय की टपरी में बड़ी मुश्किल से उनको उठाया, उठा के उनको चाय की टपरी में लेटाया रात को। कोई जगह नहीं थी, और शिखरती के रास्ते से आ रहे थे। अब ना मोबाइल का जमाना था ना फोन का जमाना था, सन 2000 में। जी जी। क्या क्या फिर गुजरता है। फिर अगले दिन, एक दिन बड़ी मुश्किल से उनका आहार कराया, आहार करते अंतराय हो गई, उल्टी हो गई। हमें कहा अब क्या करें, यहाँ यहाँ कब तक पड़े रहेंगे। फिर जो हमारे साथ में एक पाटा था, उस पाटे पे रस्सी बांधी, एक डंडा बांधा, डंडा पाटे पे रस्सी बांध के उनको उसमें बड़ी मुश्किल से लेटाया। और उनको जो साथ में हमारे एक दो आदमी, तो भाई उनको ही कहा भी तुमको कंधे पे लेके आगे चलो। अब वो तो बिल्कुल हमारे ऐसे बहुत पुराने दिन थे, वो सब ऐसी स्थिति थी कि हम यही समझ में करें क्या। क्या है? अनुभव। उसके बाद हमने ये सोच लिया कि नहीं, हम कुछ भी हो जाए, चलना है तो पूरी सिस्टम से चलना, व्यवस्था से चलना, नहीं तो नहीं चलना। बिल्कुल नहीं तो बड़ी बड़ी मुश्किल है। हाँ, इसलिए शीत उष्ण भूख प्यास से पीड़ित होने से अथवा तीव्र वेदना छपक कुपित हो सकता है, मर्यादा को तोड़ने की इच्छा करता है। एक छपक को परेशानी हो गई, अब उसने त्याग कर दिया, प्यास की वेदना सताई, नीचे उसको पाइल्स थे, पाइल्स जल रहे हैं अंदर से, बार बार नीचे हाथ लगाया, हमको समझ में नहीं आया कि इसको हो क्या रहा है। पेट की गर्मी बढ़ गई, और गर्मी बढ़ने से पाइल्स में गर्मी बढ़ जाती है, जी जी, अंदर से तीव्र वेदना होती है उसकी। अंदर से तीव्र वेदना होती है। अब तीव्र वेदना होती है, वो बार बार नीचे हाथ डाले, नीचे हाथ डाले, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और मैंने ग्लव्स पहने, ग्लव्स पहन के मैंने सोचा चलो इनका मल निकाल देता हूँ। मल निकालने के लिए अंगुली डाली, अंगुली डाली तो उनको थोड़ा संतोष मिला। जैसे अंगुली निकाली तो वापस उनकी वेदना चालू। तो मैंने सोचा मैं अंगुली कब तक डाल के रखूं। जी। फिर मैं डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया कि बोले इनको जो है इनके पाइल्स में गड़बड़ हो रही है। फिर उसने ट्यूब दी, वो पाइल्स में लगाई, थोड़ी ठंडक मिली उनको।
और एक ऐसी प्यास की वेदना उनको भयंकर हो गई कि मैं पास में बैठा और वो प्यास की वेदना भयंकर, पानी मांगे, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। मैंने कहा मैं कि पानी, मैं उनको समझा रहा हूँ, मैं वेदनाओं को समझा रहा हूँ, उनको स्थिर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने जोरदार छाती में मुक्का मारा मेरे। बोले यही मुझे पानी नहीं पीने देता। तो यही तो लिखा है, वो प्यास से पीड़ित होने पर तीव्र वेदना से शपथ कुपित हो सकता है और मर्यादा को तोड़ता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ मैं। यही तो बात है। तब विचलित न होने वाले क्षमाशील मान रहित आचार्य उनको संतोष वचन कहते हुए उस कुपित अथवा मर्यादा तोड़ने की इच्छुक छपक के भी चित्त को शांत करने की कोशिश करते हैं। क्या? जी, मतलब वही अभी आपने जो बताया कि भाई ठीक है, उनको समझा रहे थे, उनको शांत कर रहे थे, बात वही है। अब उनको वेदना सहन नहीं हो रही, वेदना सहन नहीं हो रही, उनको तो पानी चाहिए। वो जिस समय शरीर में वेदना होती है तो वेदना में फिर वो धर्म ध्यान थोड़ी ध्यान में आता है। नहीं, कुछ नहीं। धर्म ध्यान ध्यान में नहीं आता। तो आर्त में ही चले जाएंगे, और क्या करेंगे। हाँ। अभी सोचो कि हमने मुक्के भी खाए हैं चपक के। ये मतलब आप जितना वर्णन कर रहे हो ना, एक माता हमको दिखती है सामने की, एक माँ ही अपने, और ये तो यहाँ तो अपना बच्चा नहीं है, दूसरे के बच्चे को वात्सल्य करने वाली माँ बहुत 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 मुश्किल है, बहुत रेयर है। और इसी चीज को मैं बरकरार रखने के लिए जो चौके में साधु संतों के पीछे लगा रहता हूँ ना। जी जी जी। आप यहाँ जब आए थे जी, आहार के चौके में लिए। आहार के लिए, जो मैं इसी चीज को जिंदा रखने के लिए करता हूँ ये सब। ये बात सही है भगवान, क्योंकि उनके लिए भी एक बार आहार लेना है, अगर वो आहार ठीक करेंगे तो 24 घंटे ठीक रहेंगे, नहीं तो फिर बात बड़ी मुश्किल है उनके लिए भी। और वो चीज मेरे जहन में निरंतर चलती रहनी चाहिए कि जिस समय छपक हो तो उस समय मुझे करने में तकलीफ ना हो। आप निर्यापक की भूमिका से एक समय के लिए भी बाहर नहीं निकलते हो। तो ये चीज मैं सोच सोच के, भले ही लोग कुछ कहते हैं, बोले महाराज का ये काम थोड़ी है, महाराज महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, उसका वो कोई मैं नहीं मत, सोचता हूँ कुछ भी। उस नहीं नहीं वो, देखो, प्रथम दृष्टि तो जो चीजें दिखती है, मैं तो हमारे स्वाध्याय को हमेशा कहता हूँ, अगर साधु को समझना है तो 8 दिन उनके चरणों में रहो, उसके बिना साधु समझते ही नहीं है क्या है। मुझे ऐसा भी लग रहा था जैसे आप सब लोग आएंगे, आप सबके लोगों के साथ हैं, अब मुझे, मैं चौके में जिस तरीके से रहता हूँ, साधु संतों के आहार की व्यवस्था करता हूँ, ये लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। ये बात लगनी स्वाभाविक है, क्योंकि पहली बार जो लोग आ रहे हैं उनको ये क्या सोचेंगे और, हमारे बारे में, तो ये। और पहली बार जब ये इस चीज को देखेंगे, क्योंकि अभी तक तो देखा नहीं, अभी तक तो सिर्फ स्वाध्याय में ही देखा है, स्वाध्याय वाला ही चेहरा देखा है। बट हमने पहले ही दिन ही जब देखा तो हमको मन में बिल्कुल हो गया कि हाँ, जिनको वात्सल्य मूर्ति ही कहना चाहिए, इसका दूसरा कोई शब्द ही नहीं है इसके लिए। बिल्कुल है भगवान में, मतलब मैं तो ये भावना पाता हूँ कि ऐसे गुण हम सब में आए, जो बोलते हैं ना, वंदे तदगुण लब्ध है। ये बात तो यही है, वंदे तदगुण लब्ध है, बस यही बात। तो वो चीज क्या है? अब हर आदमी हर चीज को, आज एक समझ, सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग दुर्जनों से घिरे हुए हैं। इससे, बिल्कुल भगवान, दुर्जनों से घिरे हुए हैं, और इसीलिए हम अपने परिवार के बारे में भी ऐसी भूमिकाएं नहीं बना पाते हैं। अगर आपके परिवार में कोई बूढ़ा आदमी बीमार है, आप सोचो कि भाई इसको हॉस्पिटल से छुट्टी दिला के घर में इसकी जी महाराज माता जी को करके इसकी समाधि दिलाते ना, तो पड़ोस वाले कहेंगे अभी घर वाले को मार रहे हैं, इलाज नहीं करा रहे। वह तो यहाँ तक चर्चा हमारी हुई थी कि ऐसे, अब वो तो ठीक है कहीं कहीं पर, चूंकि हर कोई व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के साथ रहता है, अलग अलग संघों में बहुत सारी चीजें देखी है, साधुओं को भी अलग तरीके से कुछ ऐसी प्रवृत्तियां करते हुए देखा है, तो उसके सामने ये सब देखते तो लगता है कि चतुर्थकालीन चर्या है। मतलब ये ये बहुत दुर्लभ चीजें देखने को मिल रही है, बहुत दुर्लभ। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमको इस भव में, पंचम काल के कलिकाल में भी ये दिख रहा है। और देखने से क्या है कि हाँ, ये सिर्फ किताबें बातें नहीं है, ये ऐसा होता है, और इसको हमको पढ़, इसको सीखना है, ये यही तो गुण हमको लाना है। और ऐसे तो गुण आ जाएंगे तो आप भगवान बन जाएंगे। गाथाएं पढ़ने में तो फटाफट पढ़ते जाओ शब्द, उसमें क्या है? ये उसमें कोई मतलब नहीं है, वो तो शब्द ज्ञान है, अर्थ ज्ञान कब होगा। इसमें लिखा है ना, क्रोधी अथवा घमंडी आचार्य दूसरे के चित्त की अशांति को शांत करना नहीं पसंद करता। अब ये पढ़ने से उसके ऊपर विश्वास भी जल्दी नहीं हो सकता, क्या ऐसा भी हो सकता है, पर जब उसके चिंतन में चले जाते हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है,
तो हो सकता है कि एक रिफ्लेक्स के जैसा जो एक साधारण व्यक्ति के साथ भी होता तो, है तो उसके ऐसी साथ स्थिति में अगर हम सिर्फ आंख बंद करके और वीतराग की तरह के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे ना, तो हो गई समाधि। भी। बात तो चाहिए, चांस ही नहीं है क्योंकि बाकी सब चीजें एक साइड में है साधु के लिए, और सल्ले करना वाली चीज दूसरी, मतलब ये सब हट करके है, सभी से हट करके ही है। साधारण वैयावृत तक विहार होकर के साधु आ गए, उनकी वैयावृत करना, उनके भोजन पान बात अलग है। किंतु ये वाली जो वैयावृत्ति है, बिल्कुल प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति वाली चीजों को यहाँ पर निर्माण करती है। हाँ, इसलिए आचार्य को कसाय से रहित होना चाहिए, इस गाथा का भाव है। अब ये बात तो घमंडी शब्द जो लगा दिया, तो वो तो मान कषाय वाली बात मुख्यतः से जो शब्द लगा दिया। हो सकता है कोई स्वाध्याय करते 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 इतना ज्ञान बढ़ चुका है कि सबके साथ में ज्ञान की चर्चा ही करते हैं, ये सब होते, तो एक इनडायरेक्टली वो चार आंगुल ऊपर वाली बात हो जाती है। और उनके अगर हाँ, उनको अगर किसी की समाधि करना करानी पड़े, तो फिर ये बातें मायने रखती है, बिल्कुल मायने रखती है। तो ज्ञान की चर्चा करना अलग चीज है, जब काम करना पड़ता है ना शरीर से। हाँ, एक तो शारीरिक क्षमता भी है, मानसिक तो हाँ, है ही है, इसके साथ शारीरिक क्षमता भी तो महत्वपूर्ण है। हाँ, शारीरिक क्षमता भी चाहिए, मान कषाय का नीचे पना भी चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए। इसलिए किसी को कुछ भी कहना अलग चीज है। आपके पास में 50 लोग हैं, वो 50 लोगों को आप इंस्ट्रक्शंस दे करके, हाँ ऐसा करो वैसा करो। भाई अभी आप जब बता रहे थे भगवान, उदाहरण ऑपरेशन थिएटर का वगैरह दे रहे थे, दिमाग में आईसीयू के साथ तुलना हो रही थी। जैसे हाँ, ऑपरेशन के बाद में किसी को आईसीयू में रखा जाता है, तो एक शपक भी आईसीयू में रखी जैसा है। बट आईसीयू में तो आप उसको मशीन के हवाले कर सकते हो, जाकर के रात्रि में जो डॉक्टर है अपने घर में सोता है। यहाँ पर निर्व्यापक आचार्य को मशीन के ऊपर, वो शपक को थोड़ी मशीन के ऊपर या किसी के भरोसे छोड़ सकते हैं। नहीं तो बूढ़े बूढ़े आदमी की स्थिति ऐसी होती है, घर वाले परिवार वाले की बाहर से आवाज अगर उसके कान में भी आ जाती है ना, तुरंत उसकी आंख खुल जाती है, और वैसे वो आंख मूंद के बड़ा रहता है। जी। और इसलिए हमको कभी कभी ये कहना पड़ता है बाहर घर वालों परिवार वालों को, इधर आने का नहीं। एक शपथ था हमारे यहाँ, एक माता जी, उनके हाँ। बार बार घर वाले परिवार वाले आए और वो माता जी भरे, माता जी बार 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 उन्हीं की तरह। मैंने उनको स्ट्रिक्टली आदेश दिया, मैं कहा जिस दिन इनकी समाधि होगी मैं तुम्हें समाचार दूंगा, तब तक तुम्हारे घर परिवार में से एक भी आदमी यहाँ नहीं आएगा। और वो भी वहां अगर रहेंगे तो भी, अगर उनको कुछ तकलीफ हो रही है, एक शपथ हो, तो आकर के महाराज जी कुछ करिए, महाराज जी कुछ करिए, तो ये तो। नहीं नहीं, वो सबसे बड़ी स्थिति हो रही थी, वो जिसकी समाधि चल रही है वो आकुल व्याकुल हो रहा है। हाँ, वो उनको वो अपने परिवार को देख करके तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो मैंने कहा मैं कि आपको जिस दिन समाधि होगी उस दिन मैं आपको समाचार दूंगा, उस दिन आप आ जाना, उसके पहले आप यहाँ बताना। अब तुमको बुरा लगे चाहे भला भला लगे। ये भी तो ये एक भी तो ये मतलब क्या कह सकते हैं कि व्यवस्था बनानी पड़ेगी, अगर वो बाधा डाल रही है एक शपथ की समाधि में, तो उस व्यवस्था को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आज इतना ही रहने दे। जी भगवान। 499 तक, 500 500। 500 तक, 500 ठीक है। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमस्त वंदना इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।